ओम शांति। 6 जून 2026 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, बाबा से बात करने के लिए कौन सा समय बहुत बहुत अच्छा है? प्रश्न है, बाबा से बात करने के लिए कौन सा समय बहुत बहुत अच्छा है? उत्तर है अमृत वेले का समय। अगला प्रश्न है, बाबा से कैसी बातें करनी हैं? प्रश्न है, बाबा से कैसी बातें करनी हैं? उत्तर, मीठी मीठी बातें करनी हैं। मीठी मीठी बातें माना दुनियादारी की, घर गृहस्थी की, ये नहीं, सिर्फ ज्ञान योग धारणा सेवा की, आत्मा की उन्नति की बातें करनी हैं। अगला प्रश्न, निरंतर योगी बनने में कौन सी नॉलेज बहुत मदद करती है? प्रश्न है, निरंतर योगी बनने में कौन सी नॉलेज बहुत मदद करती है? उत्तर है ड्रामा की नॉलेज। यानी जो हुआ अच्छा हुआ, और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो बहुत बहुत अच्छा होगा। अगला प्रश्न, आज बाबा ने कौन सा गीत बजाया? आज बाबा ने मुरली में कौन सा गीत बजाया? उत्तर है ओम नमो शिवाय। ये आज का मुरली गीत है, ओम नमो शिवाय। अगला प्रश्न, कौन सी दुनिया का अब अंत है और कौन सी दुनिया की आदि हो रही है? कौन सी दुनिया का अब अंत है और कौन सी दुनिया की आदि हो रही है? उत्तर है पुरानी दुनिया का अब अंत है और पावन दुनिया की आदि हो रही है। अगला प्रश्न, हमें किसका डायरेक्शन व किसकी श्रीमत मिलती है? हमें किसका डायरेक्शन व किसकी श्रीमत मिलती है? उत्तर है ऊंच ते ऊंच भगवान की, परमपिता परमात्मा की, शिव बाबा की। अगला प्रश्न, हम दुख क्यों पाते हैं? हम दुख क्यों पाते हैं? उत्तर, क्योंकि एक दो को दुख देते आए हैं, इसलिए हम दुख पाते हैं। जैसा दोगे वैसा मिलेगा। अगला प्रश्न, बाप को कहते हैं पतित पावन आओ, परंतु क्या नहीं छोड़ते हैं? हम बच्चे बाप को कहते हैं पतित पावन आओ, परंतु क्या नहीं छोड़ते हैं? उत्तर है पतितपना नहीं छोड़ते और बाबा को बुलाते रहते हैं। अगला प्रश्न, सवेरे उठकर बाप को याद करो तो क्या आएगा? सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो तो क्या आएगा? उत्तर है बड़ा मजा आएगा। अगला प्रश्न, कौन सा वायुमंडल शुद्ध रहता है और कौन सा वायुमंडल विकारी रहता है? प्रश्न है, कौन सा वायुमंडल शुद्ध रहता है और कौन सा वायुमंडल विकारी रहता है? उत्तर, अमृत वेले का समय शुद्ध रहता है और रात को 12 बजे तक वायुमंडल विकारी रहता है। अगला प्रश्न, बड़े से बड़ी झूठ क्या है? बड़े से बड़ी झूठ क्या है? उत्तर है आत्मा सो परमात्मा कहना, यानी आत्मा ही परमात्मा है, ये कहना बड़े से बड़ी झूठ है। अगला प्रश्न, महावीर किसे कहेंगे? महावीर किसे कहेंगे? उत्तर, जो ड्रामा पर
पक्का खड़ा रहता है उसे महावीर कहेंगे। अगला प्रश्न है, कौन देह को याद कर आंसू बहाते हैं? कौन है जो देह को याद कर आंसू बहाते हैं? उत्तर है, जो ड्रामा को नहीं जानते वही देह को याद कर आंसू बहाते रहते हैं। किसी ने शरीर छोड़ दिया, क्यों छोड़ा, क्यों चला गया, तो ये सोच सोच कर आंसू बहाते हैं। अगला प्रश्न है, किसके साथ पूरी प्रीत होनी चाहिए? किसके साथ पूरी प्रीत होनी चाहिए? उत्तर, शिव बाबा के साथ। शिव बाबा के साथ हमारी पूरी प्रीत होनी चाहिए और किसी के साथ नहीं। अगला प्रश्न है, देवताओं की शिव बाबा के साथ प्रीत बुद्धि थी या नहीं? हाँ ना में जवाब देना है। देवताओं की शिव बाबा के साथ प्रीत बुद्धि थी या नहीं? उत्तर है, नहीं, प्रीत बुद्धि नहीं थी, क्योंकि उनको यह ज्ञान नहीं था आत्मा परमात्मा का, इसलिए उनकी प्रीत बुद्धि नहीं थी। वो बाबा को जानते ही नहीं थे कि हम आत्मा हैं, हमारा पिता परमात्मा है। ये तो हमको संगम युग पर ही नॉलेज मिलती है। अगला प्रश्न, याद बिगाड़ क्या नहीं बन सकते? याद बिगड़ क्या नहीं बन सकते? उत्तर है, सतो प्रधान। सतो प्रधान याद बिगड़ नहीं बन सकते। अगला प्रश्न, किस समय तपस्या करने का कोई फायदा नहीं? किस समय तपस्या करने का कोई फायदा नहीं? उत्तर है, रात को 12 बजे तक। क्यों? क्योंकि वायुमंडल खराब रहता है। अगला प्रश्न, कितने बजे के बाद वायुमंडल अच्छा रहता है? कितने बजे के बाद वायुमंडल अच्छा रहता है? उत्तर है, 1 बजे के बाद वायुमंडल अच्छा रहता है। उस समय पुरुषार्थ कर सकते हैं, बाबा को याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से कैसे बातें करते थे? ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से कैसे बातें करते थे? उत्तर है, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कहते थे, बाबा कैसा वंडरफुल ड्रामा है, आप कैसे आकर पतित से पावन बनाते हो, सारी दुनिया को कैसे पलटाते हो, बड़ा वंडर है ड्रामा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा ऐसी ऐसी बातें करते थे, मीठी मीठी बातें। अगला प्रश्न, पतित होकर किस में नहीं बैठना चाहिए और क्यों? पतित होकर किस में नहीं बैठना चाहिए और क्यों? उत्तर है, पतित होकर सभा में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वायुमंडल अशुद्ध कर देते हैं। अगला प्रश्न है, विकार में जाने वालों को क्या कहा जाता है? विकार में जाने वालों को क्या कहा जाता है? उत्तर है, असुर कहा जाता है। अगला प्रश्न, बहुत बच्चे अमृत छोड़ क्या पीते हैं? बहुत बच्चे अमृत छोड़ क्या पीते रहते हैं? उत्तर है, बाबा ने कहा, विष पीते हैं, यानी विकारों में जाते रहते हैं। अगला प्रश्न, हम बच्चों को किसकी अथाह खुशी होनी चाहिए? हम बच्चों को किसकी अथाह यानी बहुत खुशी होनी चाहिए? उत्तर है, बाबा मिला, हमें परमात्मा मिला, शिव बाबा मिला, हमें इसकी बहुत बहुत खुशी होनी चाहिए। अगला प्रश्न, इस समय कौन सुखी है?
इस समय कौन सुखी है? उत्तर है कोई सुखी नहीं है, क्योंकि सबको कोई न कोई दुख रोग आदि होता ही है। अगला प्रश्न, कहाँ पर कोई अंधा व लूला नहीं होता है? कहाँ पर कोई अंधा व लूला नहीं होता है? उत्तर है, बाबा ने बताया आज, सतयुग में। सतयुग में कोई अंधा व लूला नहीं होता। अगला प्रश्न, जीवन बंध में आने में 84 जन्म लगते हैं। जीवन बंध में आने में 84 जन्म लगते हैं, तो जीवन मुक्त बनने में कितना समय लगता है? उत्तर है सेकंड लगता है। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। अगला प्रश्न, किसका कोई भरोसा नहीं है? किसका कोई भरोसा नहीं है? उत्तर है, बाबा ने बताया आज, इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है, कब छूट जाए। इसलिए बाबा कहते हैं अपना समय सफल करो। अगला प्रश्न, यदि बार बार माया से हार होती है तो किसकी मार खानी पड़ेगी? यदि बार बार माया से हार होती है तो किसकी मार खानी पड़ेगी? उत्तर है धर्मराज की। धर्मराज की मार खानी पड़ेगी अगर बार बार हार होती है तो। अगला प्रश्न, हार खाने वालों को भविष्य में क्या बनाने पड़ेंगे? हार खाने वालों को भविष्य में क्या बनाने पड़ेंगे? उत्तर है हार बनाने पड़ेंगे। हार फूलों के। द्वापर से अनेक मूर्तियों को हार पहनाते हैं ना, तो वो हार वही पहनाएंगे जो माया से हार खाते हैं। अगला प्रश्न, हार खाने के बजाय क्या हो जाओ? हार खाने के बजाय क्या हो जाओ? उत्तर है बलिहार हो जाओ, बाप पर, परमात्मा पर। अगला प्रश्न, स्वयं को क्या समझकर हर कर्म करो तो कभी हार नहीं होगी? स्वयं को क्या समझकर हर कर्म करो तो कभी हार नहीं होगी? उत्तर है स्वयं को विजयी रत्न समझकर कर्म करो तो कभी हार नहीं होगी, कि मैं मास्टर विजयी रत्न हूँ, मैं विजयी रत्न हूँ। ये स्वमान भी है। घड़ी घड़ी अपने को याद दिलाते रहो, मैं विजयी रत्न हूँ, मैं बाबा का विजयी रत्न हूँ, तो कभी हार नहीं होगी। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द कमजोरी सिद्ध करता है? कौन सा शब्द कमजोरी सिद्ध करता है? उत्तर है कब शब्द। जो ये कब शब्द है ये कमजोरी सिद्ध करता है। इसलिए कब करेंगे ऐसा नहीं बोलना, कब करेंगे नहीं, अब करना है। इसलिए कब को अब में बदल दो। अगला प्रश्न है आज की मुरली से आखिरी प्रश्न, आज बाबा ने क्या वरदान दिया? आज बाबा ने हम बच्चों को क्या वरदान दिया? उत्तर है बार बार हार खाने के बजाय बलिहार जाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान विजयी भव। वरदान है बार बार हार खाने के बजाय बलिहार जाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान विजयी भव। तो ये 6 जून 2026 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर थे। अगर किसी भी आत्मा को किसी भी प्रश्न में या उत्तर में डाउट हो तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं। तो सभी आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।